Good morning, students. How are you? I hope you and your family will be fine at home. Students, in previous class, we had discussed about matters, the characteristics of particles of matters, and classification of matters on the basis of physical and chemical properties. So on the basis of physical properties, we have discussed the properties of solids. Today we will discuss the properties of liquids. The properties of liquids. स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में स्टडी किए थे और आज द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टीज, liquids have a fixed volume, but they no fixed shape. स्टूडेंट्स, लिक्विड्स का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन उसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है. दैट मीन्स जिस कंटेनर में हम इसको रखते हैं लिक्विड्स को, वह उसी कंटेनर के अकॉर्डिंग अपना शेप बना लेता है. दे टेक the shape of the vessel vessel that means container या कोई पात्र या बर्तन होता है in which they are kept. Liquids have a fixed volume, but they no fixed shape. लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है. दे टेक द शेप ऑफ द वेसल, दैट मीन्स कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट. ये अपना शेप जो बनाता है कंटेनर के शेप के अकॉर्डिंग, जिस टाइप का कंटेनर होगा उसी टाइप का ये अपना शेप बना लेता है लिक्विड्स. लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच. लिक्विड्स कैन नॉट बी compressed much. सॉलिड्स की तरह लिक्विड्स को भी स्टूडेंट्स हम लोग कंप्रेस्ड नहीं कर सकते थे. कंप्रेस्ड मीन्स उसको हम लोग एक तरह से कहने का सेंस है कि उसको हम दबा नहीं सकते, उसको पुश नहीं कर सकते स्टूडेंट्स. थर्ड प्रॉपर्टीज,
liquids have moderate densities, ये सॉलिड्स की तरह हाई नहीं होता है, ये मॉडरेट डेंसिटी के रूप में होता है, ना हाइयर ना लोअर होता है, ना ज्यादा ना कम इसका डेंसिटी होता है, ये मीडियम में रहता है इसका डेंसिटी, इसका लिक्विड्स का। फोर्थ प्रॉपर्टीज, they do not fill their container completely. स्टूडेंट्स, लिक्विड्स भी पूरी तरह से कंटेनर को फिल नहीं करते हैं। They generally flow easily. They generally flow easily. स्टूडेंट्स, लिक्विड्स जैसे वाटर है, ऑयल है, अगर सरफेस पर हम लोग उसको ड्रॉप करते हैं तो वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस में फ्लो कर जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लिक्विड्स का बहाव हो जाता है, इसलिए दे जनरली फ्लो इजिली, एक जगह से दूसरी जगह इसका बहाव हो जाता है, मतलब कहने का सेंस एक जगह से दूसरी जगह यह फैल जाता है लिक्विड्स। स्टूडेंट्स, तो 5 प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। फर्स्ट, liquids have a fixed volume but they no fixed shape, they take the shape of the vessel in which they are kept. Second, like solids, liquids cannot be compressed much. Third, liquids have moderate densities. Fourth, they do not fill their container completely. Fifth, they generally flow easily. Students, now we will discuss the properties of gases. The properties of gases. सॉलिड्स, लिक्विड्स के प्रॉपर्टीज जानने के बाद अब स्टूडेंट्स हम लोग गैसेस के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, गैसेस हैव neither fixed shape nor a fixed volume. स्टूडेंट्स, गैसेस का ना तो फिक्स्ड शेप होता है और ना ही इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज, gases cannot be compressed easily. Gases can be compressed easily. स्टूडेंट्स, गैसेस को हम आसानी से कंप्रेस्ड कर सकते हैं because gases move in all direction at randomly motion पर ये all direction में मूव करते हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी इज they have very low density. स्टूडेंट्स, गैसेस का डेंसिटी काफी लो होता है, जबकि लिक्विड्स का मॉडरेट और सॉलिड्स का डेंसिटी हाई होता है. दैट इज दे आर very light. से बहुत हल्के होते हैं गैसेस. फोर्थ, गैसेस फिल दियर कंटेनर कंप्लीटली. क्योंकि गैसेस ऑल डायरेक्शन में रेंडमली मोशन में या मूव करते हैं. गैसेस फिल दियर कंटेनर कंप्लीटली. गैसेस फिल दियर कंटेनर कंप्लीटली. गैसेस को हम किसी कंटेनर में आसानी से फिल कर देते हैं. गैसेस फ्लो इजीली. स्टूडेंट्स, गैसेस आसानी से क्या करते हैं, ये फ्लो कर जाते हैं. दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. स्टूडेंट्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के प्रॉपर्टीज का स्टडी करने के बाद अब हम लोग सेल्सियस एंड केल्विन स्केल्स हाउ इज रिलेटेड, ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होता है. दैट मीन्स अगर टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया गया है तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, या टेम्परेचर अगर केल्विन में दिया गया है तो सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे, अब उसके बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट how temperature in the Celsius and Kelvin scales are related to each other. स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे सेल्सियस और केल्विन आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे. दैट मीन्स अगर टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया गया है तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या टेम्परेचर अगर केल्विन में दिया गया है तो सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो एट फर्स्ट सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला स्टडी करोगे. टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन. स्टूडेंट्स, अगर केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273. स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को याद रखना है.
और केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है तो आप सबसे पहले जो सेल्सियस में टेम्परेचर जो दिया गया है उसमें 273 को ऐड करना है। अगर केल्विन में टेम्परेचर को फाइंड करना है तो सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 को ऐड करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला, टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए टेम्परेचर इन केल्विन -273। इस फॉर्मूले को स्टूडेंट्स, दोनों फॉर्मूले को स्टूडेंट्स आपको लर्न करना है। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर इन केल्विन निकालने का फॉर्मूला क्या पता है आपको? टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। टेम्परेचर इन सेल्सियस जब फाइंड करेंगे तो टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन वाले टेम्परेचर में 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, सपोज दैट आपको टेम्परेचर दिया गया है सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या सिखाया आपको? टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। तो स्टूडेंट्स सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स? 373 केल्विन। तो स्टूडेंट्स तो सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको बता दिया गया है। तो याद रखना कि टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, तो 100 प्लस 273 इक्वल टू 373 केल्विन। दैट मीन्स कहने का सेंस है कि आपको वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस, अगर उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 373 केल्विन। और अगर स्टूडेंट्स आपको सेल्सियस में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है तो उसको भी देख लो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू, तो सेल्सियस में जब आप कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए स्टूडेंट क्या करना है? केल्विन वाले टेम्परेचर में सब्ट्रैक्ट करना है 273 को। टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। सपोज दैट मान लो कि टेम्परेचर केल्विन में आपको यही दिया गया 373 केल्विन, इसी को हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो टेम्परेचर केल्विन में कितना है? 373 माइनस 273 इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स आपको पता है क्या कि केल्विन में जब आप कन्वर्ट करोगे तो टेम्परेचर इन सेल्सियस, वह सेल्सियस में टेम्परेचर आपको दिया जाएगा और उसमें आपको ऐड करना है 273 को, तो केल्विन में वह कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप सेल्सियस में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना चाहोगे तो आपको क्वेश्चन में केल्विन में टेम्परेचर दिया जाएगा तो उसमें 273 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सपोज दैट मान लो केल्विन में टेम्परेचर यही है, आपको दिया गया है 373 केल्विन और इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना तो -273, तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स तो केल्विन में बदलने का और सेल्सियस में बदलने का आपको आज बताया गया। स्टूडेंट्स मुझे पूरी आज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अच्छी तरह से टॉपिक को कंसीडर करोगे और जो आपका पेपर जो आ रहा है एग्जाम, उसके लिए अच्छी तरह से तैयारी करोगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।